नार्सिसिस्ट के 9 कोड वर्ड्स। क्या आपने कभी किसी नार्सिसिस्ट के साथ बात करते हुए महसूस किया है कि वो आपसे एक अलग ही भाषा में बात कर रहा है? वेल, इन अ वे दे एक्चुअली आर। नार्सिसिस्ट के अपने सीक्रेट कोड वर्ड्स होते हैं और ये वर्ड्स उनके असली इरादों को छुपाने के लिए होते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 9 ऐसे कोड वर्ड्स जो नार्सिसिस्ट इस्तेमाल करते हैं और उनका असली मतलब क्या होता है। इस वीडियो में हम नार्सिसिस्ट के बिहेवियर और उनके द्वारा यूज किए जाने वाले कोड वर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये जरूरी है कि हम यहाँ ये समझें कि कोई भी व्यक्ति जो आपसे प्यार करता है और आपकी केयर करता है वो भी कभी कभी ऐसे वर्ड्स यूज कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नार्सिसिस्ट है। नार्सिसिस्टिक बिहेवियर एक पैटर्न होता है जहां व्यक्ति लगातार मैनिपुलेशन, कंट्रोल और इमोशनली हार्म करने की कोशिश करता है आपको। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है और आप उनके बिहेवियर को पहचान चुके हैं, तो ये वीडियो आपको उनकी लैंग्वेज को समझने और उनके माइंड गेम्स को डिकोड करने में मदद करेगा। याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर के पैटर्न को पहचान चुके हैं और उसे समझने के लिए तैयार हैं। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर या कोई करीबी सच में आपकी केयर करता है, तो उनके वर्ड्स को इस कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट ना करें। ये वीडियो आपको स्मार्टर बनाने के लिए है ताकि आप नार्सिसिस्ट के मैनिपुलेशन टैक्टिक्स को समझ सकें और खुद को इमोशनली स्ट्रांग बना सकें। क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि आपका पार्टनर या कोई करीबी आपसे ऐसी बात करता है जो सुनने में तो सही लगती है, लेकिन असल में वो आपको मैनिपुलेट करने के लिए होती है? If yes, then you are not alone. Let's decode their language together. नार्सिसिस्ट की भाषा एक पजल की तरह होती है। जैसे एक मैजिशियन अपने ट्रिक्स को छुपाने के लिए डिस्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करता है, वैसे ही नार्सिसिस्ट अपने असली इरादों को छुपाने के लिए कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप इन कोड वर्ड्स को समझ लें तो आप उनके खेल को पहचान सकते हैं। इमेजिन यू आर प्लेइंग ए चेस और आपका ओपोनेंट अपने मूव्स को इस तरह डिस्गाइज कर रहा है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। नार्सिसिस्ट भी ऐसे ही होते हैं। वो अपने वर्ड्स को इस तरह यूज करते हैं कि आपको लगे कि वो आपकी केयर कर रहे हैं, लेकिन असल में वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। अब इन 9 नए कोड वर्ड्स को समझिए और उनके खेल को पहचानिए। जब कोई नार्सिसिस्ट ये वर्ड्स यूज करता है तो हमें लगता है कि शायद हम ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। हम अपने इमोशंस पर डाउट करने लगते हैं और धीरे धीरे अपना सेल्फ एस्टीम खो देते हैं। ये वर्ड्स हमें इमोशनली एग्जॉस्टेड कर देते हैं और हमें लगता है कि हम कभी इनफ नहीं है। I'll give you an example. जैसे मैंने एक कपल को ऑब्जर्व किया जहां हस्बैंड हमेशा अपनी वाइफ से कहता था तुम्हारी पोटेंशियल को मैं सबसे बेहतर समझता हूँ, लेकिन असल में वो उसे अपने करियर चॉइसेस लेने से रोकता था। जब वो एक हाई प्रोफाइल जॉब के लिए अप्लाई करना चाहती थी तो उसने कहा तुम्हारे लिए यही बेटर है कि तुम घर पे फोकस करो। ये सुनने में केयरिंग लगता है, लेकिन असल में ये कंट्रोल करने का तरीका था। नार्सिसिस्ट ऐसे वर्ड्स इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो आपको इमोशनली मैनिपुलेट करना चाहते हैं। वो आपको ये फील कराना चाहते हैं कि आप उनके बिना कुछ नहीं कर सकते। ये वर्ड्स उनके पावर और कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए होते हैं। ये ऐसा ही है जैसे कोई आपको एक गोल्डन केज में लॉक कर दे और कहे मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए ये कर रहा हूँ, लेकिन असल में वो आपकी फ्रीडम छीन रहा होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दोस 9 कोड वर्ड्स। कोड वर्ड 1, तुम्हारे लिए यही बेस्ट है। दिस इज व्हाट्स बेस्ट फॉर यू। ये फ्रेज नार्सिसिस्ट का फेवरेट होता है। वो आपको ये फील कराना चाहता है कि वो आपकी वेल बीइंग के लिए ये डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन असल में वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको सोशल इवेंट से दूर रख रहा है तो वो कहेंगे तुम्हारे लिए यही बेस्ट है, लेकिन असल में वो आपको आइसोलेट करना चाहते हैं। Now कोड वर्ड नंबर 2, तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना सीखना चाहिए। You need to learn to adjust.
ये फ्रेज नार्सिसिस्ट का तरीका है आपको गिल्ट फील कराने के लिए। वो आपको ये फील कराना चाहते हैं कि प्रॉब्लम आप में है, ना कि उनके बिहेवियर में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पार्टनर आपकी फीलिंग्स को इग्नोर करता है और फिर कहता है तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना सीखना चाहिए, तो वो आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा है। नाउ कोड वर्ड नंबर 3, तुम्हें थोड़ा मैच्योर होना चाहिए। You need to be more mature। ये फ्रेज नार्सिसिस्ट का तरीका है आपको इनवैलिडेट करने का। वो आपको ये फील कराना चाहते हैं कि आपकी फीलिंग्स और रिएक्शंस इमेच्योर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपके साथ अनफेयर है और वो कहता है तुम्हें थोड़ा मैच्योर होना चाहिए, तो वो आपको गैसलाइट कर रहा है। ना कोड वर्ड नंबर 4, मैं तो सिर्फ ऑनेस्ट हो रहा हूँ। I'm just being honest। नार्सिसिस्ट ऑनेस्टी का मास्क यूज करके आपको हर्ट करते हैं। अगर वो कुछ ऐसा कहते हैं जो आपको इमोशनली डैमेज करता है, तो वो कहेंगे मैं तो सिर्फ ऑनेस्ट हो रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पार्टनर आपके लुक्स या अचीवमेंट को क्रिटिसाइज करता है और फिर कहता है मैं तो सिर्फ ऑनेस्ट हो रहा हूँ, तो वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। कोड वर्ड नंबर 5, तुम्हें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। You need to set your priorities straight। ये फ्रेज नार्सिसिस्ट का तरीका है आपको कंट्रोल करने का। वो आपको ये फील कराना चाहते हैं कि आपकी चॉइसेस और गोल्स अनइम्पोर्टेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पार्टनर आपको अपने करियर या हॉबीज को छोड़ने के लिए कहता है और फिर कहता है तुम्हें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए, तो वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है। ना कोड वर्ड नंबर 6, तुम्हें थोड़ा और समझदार बनना चाहिए। You need to be more sensible। ये फ्रेज नार्सिसिस्ट का तरीका है आपको ये फील कराने का कि आपकी डिसीजंस और थॉट इरेशनल हैं। वो आपको ये बिलीव कराना चाहते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कम है और उनकी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने पार्टनर से किसी इशू पर डिसएग्री करते और वो कहते हैं तुम्हें थोड़ा और समझदार बनना चाहिए, तो वो आपको इनवैलिडेट कर रहे हैं। कोड वर्ड नंबर 7, मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूँ। I'm doing all this for you। ये फ्रेज नार्सिसिस्ट का तरीका है आपको गिल्ट ट्रिप कराने का। वो आपको ये फील कराना चाहते हैं कि उनके एक्शंस आपकी वेल बीइंग के लिए हैं, जबकि असल में वो अपने एजेंडा को पूरा कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पार्टनर आपको किसी डिसीजन से रोकता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, तो वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ना कोड वर्ड नंबर 8, तुम्हें थोड़ा और ग्रेटफुल होना चाहिए। You need to be more grateful। ये फ्रेज नार्सिसिस्ट का तरीका है आपको ये फील कराने का कि आप उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। वो आपको ये बिलीव कराना चाहते हैं कि आप उनके बिना कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पार्टनर आपको किसी चीज के लिए क्रिटिसाइज करता है और फिर कहता है तुम्हें थोड़ा और ग्रेटफुल होना चाहिए, तो वो आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा है। कोड वर्ड नंबर 9, तुम्हें थोड़ा और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। You need to be more independent। ये फ्रेज नार्सिसिस्ट का तरीका है आपको ये फील कराने का कि आप उन पर डिपेंड कर रहे हैं, जबकि असल में वो आपको आइसोलेट कर रहे होते हैं। वो आपको ये बिलीव कराना चाहते हैं कि आपकी डिपेंडेंसी उनके लिए एक बर्डन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं देता और फिर कहता है तुम्हें थोड़ा और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो वो आपको इमोशनली निग्लेक्ट कर रहा है। क्या आपने कभी ऐसे वर्ड सुने हैं? आपको कैसा फील हुआ था? क्या आपको लगता है कि ये वर्ड्स मैनिपुलेट करने के लिए यूज किए गए थे, या आपके साथ किस तरह के वर्डिंग यूज की गई? प्लीज कमेंट्स में बताएं। अगर आप इन वर्ड्स को पहचान लें तो आप नार्सिसिस्ट के गेम को समझ सकते हैं। याद रखिए, आपकी फीलिंग्स वैलिड हैं और आपको किसी के कंट्रोल में रहने की जरूरत नहीं है। होप है कि ये वीडियो आपको क्लैरिटी और स्ट्रेंथ देगा। अगर आपको लगता है कि ये कोड वर्ड्स आपकी लाइफ में भी हैं, तो अगले वीडियो में हम बताएंगे आप इन्हें कैसे हैंडल कर सकते। याद रखिए, नार्सिसिस्ट के मैनिपुलेशन टैक्टिक्स को समझना ही उनके कंट्रोल से बाहर निकलने का पहला कदम है। आपकी फीलिंग्स वैलिड है और आपको किसी के कंट्रोल में रहने की जरूरत नहीं है। हर टॉक्सिक साइकिल को ब्रेक किया जा सकता है, बस आपको खुद पर ट्रस्ट करना है। अब सवाल ये है, क्या आप उनके माइंड गेम को समझकर खुद को एम्पावर करेंगे या उनके मैनिपुलेशन में फंसे रहेंगे? क्या आप अपनी फ्रीडम और सेल्फ वर्थ को रिक्लेम करेंगे? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपकी स्ट्रेंथ और अवेयरनेस ही आपको इस टॉक्सिक साइकिल से बाहर निकाल सकती है। आपका एक डिसीजन आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। अगर इस वीडियो ने आपको एम्पावर किया है तो प्लीज
थैंक्स का बटन जरूर दबाएं। आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन इस मैसेज को और लोगों तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। ज्वाइन बटन प्रेस करके मंथली मेंबरशिप लें। एक छोटे से टोकन से आप अर्ली एक्सेस पाएंगे ऐसी ही और डीप वीडियोस का, और अपने कमेंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं और हम आपके सवालों का जरूर जवाब देंगे। एक मूवमेंट का हिस्सा बने जो नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेशन को ब्रेक करने के लिए वर्क कर रही है। सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी और वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को शेयर करें उस इंसान को जो नार्सिसिस्ट के साथ रह रहा है, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ चेंज कर सकता है। साथ मिलकर हम एक ऐसी कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं जो नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेशन से फ्री हो। लेट्स हील टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। रिमेंबर, यू कैन एंड यू विल हील। Just start today. Thank you.